अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की आवाम के लिए एक राहत भरी खबर है, और राहत भरी खबर इसलिए है क्योंकि दाखिला वजारत के सामने वो प्रपोजल अब फाइनली जा रहा है जिसके बाद लद्दाख की बाउंड्रियां वही रहेंगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ा दिए जाएंगे। लद्दाख इंतजामिया मुतहरिक 5 नए अजला होंगे कायम, यानी 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। फिलहाल लेह के अंदर 3 और कारगिल के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने की तजवीज सामने रखी जा रही है। 5 नए जिले लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर बन रहे हैं। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन वजारत दाखिला को बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट सौंपने जा रही है। पैनल जो है वो इस वक्त इस चीज को देख रहा है कि हेडक्वार्टर्स कहां पर रखे जाएं, बाउंड्रियां हर जिले की कहां से होंगी और दीगर चीजें जो इस अनाउंसमेंट से कबल करनी है। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरान इस पूरे मामले को इस वक्त देख रहे हैं। न सिर्फ इतना बल्कि खबर यह भी है कि जो 2 हिल काउंसिल सभी लेह और कारगिल के अंदर है, इनके कामकाज को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, क्योंकि जब नए जिले बनेंगे तो वहां के हिल काउंसिल्स को कैसे मुहर्रम वजूद में लाया जाए, इस जिमन में भी तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन लद्दाख की जो है वो अपना एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है वो आला सतही कमेटी को सौंपेगी और माना जा रहा है कि 5 नए जिले बनाए जा रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री को 15 अप्रैल तक यह रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आ रही है। हाई लेवल कमेटी ये अपनी जब सिफारिशात देंगी, जो हमारी खबर है वो ये है कि शाम, नोबरा और चंगथांग ये तमाम लेह के इलाके हैं, इन 3 इलाकों को जिले का दर्जा मिल सकता है और इसी तरीके से ज़नस्कार और द्रास को अलहदा जिला कारगिल के अंदर दिल दिया जा सकता है। इस जिमन में भी इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। याद रखिएगा, कमेटी की रिकमेंडेशंस नए जिलों के हवाले से तब सामने आई है जब एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने यह कहा था कि इस तरीके से काम होना चाहिए और यहाँ पर काम को बेहतर बनाने के लिए यह मामला होना चाहिए। और फिर प्रमोद जैन कमेटी, जिसमें काचू असफंदियार खान साहब, तरसीन अंचुक साहब थे मेंबर, उन्होंने अपनी तमाम तर खिदमात देने के बाद रिपोर्ट बनाई है और माना जा रहा है कि अब 2 से बढ़कर ये 5 तक चला जाएगा। 5 नए, कुल मिलाकर 7 जिले होंगे। मोहम्मद इसाक हमारे साथ लद्दाख से हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। इसाक, लद्दाख के लिए बड़ी खबर इसलिए कि एक तरफ से दिल्ली के साथ अभी मुज़ाकराती अमल चल नहीं रहा है, लद्दाख के अंदरूनी सियासी मामला बहुत ज़्यादा है, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं है। लेकिन खबर ये है कि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की सिफारिशात को अमलाने के लिए ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया मुतहरिक है और 15 तारीख तक वजारत दाखिला को वो तमाम ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, जिसके बाद ये नए अजला सामने आएंगे और नई वर्किंग बॉडियां भी बनेंगी। जी गौर, आपको बता दें जिस तरह से कुछ महीने पहले होम मिनिस्टर अमित शाह के जरिए एक ट्वीट किया था लास्ट ईयर, और ट्वीट में बताया गया था कि लद्दाख के अंदर 5 नए जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको तश्कील दिया जाएगा। और उसके बाद हाई लेवल एक कमेटी गवर्नमेंट ने तश्कील दी थी और 5 नए डिस्ट्रिक्ट में लेह में 3 डिस्ट्रिक्ट का जिक्र किया था, शाम, नुब्रा और चंगथांग, और करगिल में 2 डिस्ट्रिक्ट, ज़ंस्कार और द्रास। तो उसके बाद हाई लेवल कमेटी तश्कील दी थी जिसमें जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स थे और डिप्टी कमिश्नर ले और डिप्टी कमिश्नर करगिल एक्स ऑफिशियो मेंबर थे। और उस कमेटी ने अक्रॉस द लद्दाख में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुलाकात करके मुख्तलिफ जो उनके राय हैं, उनके स्टेक होल्डर्स के ओपिनियन लेने की कोशिश की थी। और साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, नए डिस्ट्रिक्ट जब तश्कील देगा तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा, जॉब क्रिएशन, नए जॉब क्रिएशन क्या रहेगा, और साथ साथ जो अहम चीज था जिसमें कि बाउंड्रीज कहाँ और कैसे होगा। तो अब जो हाई लेवल कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट करने के बाद, यानी कई महीने ग्राउंड पर रिसर्च करने के बाद, लोगों से, स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद अपना जो हाई लेवल कमेटी ने अपना रिपोर्ट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। और अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बता रहे हैं कि आने वाले समय में यानी 15 अप्रैल तक जो है या 15 अप्रैल से पहले यूनियन गवर्नमेंट को जो है MHA को हाई लेवल कमेटी का जो रिकमेंडेड जो रिपोर्ट है वो भेजेगा और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए जो है मुख्तलिफ लद्दाख के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और हेडक्वार्टर्स और
जॉब क्रिएशन के हवाले से नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरी जानिब इससे पहले जो एक जराये के हवाले से खबर आई थी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लद्दाख के जो अहम बॉडीज हैं, लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स के साथ बैक चैनल जो है जम्मू में उन्होंने मुलाकात किया है। लेकिन इस नए डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट के बाद, चूंकि अमित शाह ने ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए अनाउंसमेंट किया था, और उसके बाद लद्दाख के दूसरे और इलाके हैं, जैसे सांगू सब डिवीजन की बात करें, जहां पे पॉपुलेशन की तादाद की बात करें, नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में पॉपुलेशन सांगू में बहुत ज्यादा है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो उस हवाले से सांगू के जो सभी स्टेक होल्डर्स, जहां पे 9 से 10 काउंसिलर के बीच आते हैं, तो उन्होंने भी जो हाई लेवल कमेटी के सामने अपना जो सांगू सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट की मांग किया है, और साथ साथ करगिल में जो आपका शकर टिक्टन सब डिवीजन है, उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट की मांग की है। तो आने वाले समय में ये भी देखने वाली बात अहम होगी कि क्या जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आएगा, उसमें कुछ नए और डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं, ये देखने वाली बात अहम होगी। दूसरी जानिब लद्दाख के अंदर इस वक्त जो खासकर लोग हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जो एपेक्स और केडीए ने जो मूवमेंट चलाया था, उस मूवमेंट के बाद कई सारे डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हुआ, लेकिन वहां से अभी तक जो 4 पॉइंट एजेंडे के ऊपर जो है किसी भी तरह के डिसीजन जो है फिलहाल देखने को नहीं मिला। हालांकि आश्वासन गवर्नमेंट की तरफ से यकीनन देखने को मिला, लेकिन अब जराये के हवाले से खबर ये मिली कि बैक चैनल मीटिंग्स जम्मू में हुआ है, उसमें कहीं न कहीं पीएससी और गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो डोमिसाइल है उसके ऊपर बातचीत हुआ है, और आने वाले समय में जो है एमएचए के साथ लद्दाख के बॉडीज मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल कई इससे पहले भी एक्स पर इन डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया गया था, तो क्या ये माना जाए कि 15 अप्रैल के बाद इस पर जो ये जो 5 नए अजला की मांग की गई है, इसको हतमी शक्ल दी जाएगी, इस पर इसको मंजूरी दी जाएगी? जी, 5 नए जो अजला हैं, इस हवाले से अमित शाह ने कई महीने पहले, लगभग 8 महीना पहले ऑलरेडी एक्स के जरिए अनाउंसमेंट किया है। अब सिर्फ ऑफिशियली इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और हेडक्वार्टर्स और जो नए जॉब क्रिएशन के ऊपर डिसीजन लेना बाकी है। अच्छा जी, फिर बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है ना, हिल काउंसिल अभी हम करगिल का देख रहे थे, फिर लेह का दे रहे थे, डेट मीन मजीद हिल काउंसिल्स भी बनेंगे, और फिर वो जो तरक्की का दरवाजा वो मजीद वसी हो जाएगा। अभी आप जिस तरह से देख सकते हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्ट के हिसाब से ये जो एक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बना है, लेकिन अब गवर्नमेंट के सामने बड़ा चैलेंज है कि आने वाले समय में, चूंकि नए जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा, क्योंकि अभी के एग्जिस्टिंग एक्ट के हिसाब से तो दो डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से बना है, तो उस हवाले से किस तरह की गवर्नमेंट का पेशरफ्त होगा, क्या यही काउंसिल जो है इसको रीजनल काउंसिल के हिसाब से लिया जाएगा, या अलग से जो है, क्योंकि इस एक्ट के हिसाब से कैटेगरिकली ये डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट ले एलएजीसी ले और करगिल के लिए, तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये देखने वाली बात अहम होगी। और ज्यादातर जैसे अगर क्योंकि अभी जो नए यूनिट्स बने हैं वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स होंगे अब लद्दाख के अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल 15 तारीख तक का इंतजार होगा, जहां पर दाखिला वजारत को ये रिकमेंडेशन जाएंगी। दाखिला वजीर ने पहले इस बात का ऐलान किया था, लेकिन इस बीच खबर ये कि लेह और कारगिल के अंदर सियासत इस पूरे मामले के बाद फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है।